नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह आप लोग का एक वेलकम करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को ये वेब टेक्नोलॉजी में हम कैसे अपने फाइल्स लिखेंगे और कौन-कौन से फाइल्स हमें लिखने होंगे। तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था टॉमकैट इंस्टॉलेशंस के बारे में और पाथ सेट करने के बारे में। पाथ सेट करेंगे सर्वलेट के फाइल को एग्जीक्यूट और कंपाइल करने के लिए। तो अब उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे अपने इस फाइल्स को लिखेंगे, कितने फाइल्स हमें लिखने होंगे पहला प्रोग्राम अगर हम रन करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पीपीटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं अपनी वेबसाइट का भी एड्रेस दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे जाकर के आप इस फाइल को या और भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और फाइल्स जो भी फाइल्स चाहिए आपको सारे फाइल्स वहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब वेब टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें 3 फाइल्स लिखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा एक HTML फाइल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML क्या है? ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और जैसा हम जानते हैं कि कोई भी वेब ब्राउजर्स सिर्फ HTML फाइल्स को ही रीड करते हैं। तो जब हम यूज़र के साइड पे जब भी कोई रिस्पॉन्स किया जाएगा सर्वर के द्वारा, तो वो सर्वर HTML फाइल के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स करेगा। सर्वर डायरेक्ट जावा पेजेस को या किसी भी अदर पेजेस को क्लाइंट साइड पे नहीं भेजेगा। तो जब भी सर्वर रिस्पॉन्स करेगा वो HTML पेज के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स करेगा। तो वेब सर्वर always response to user as HTML पेज। तो जब भी रिस्पॉन्स होगा HTML पेज के फॉर्म में ही रिस्पॉन्स किया जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट पेज होगा वो हमेशा HTML पेज ही होगा। तो फर्स्ट पेज होगा जो हमारा HTML पेज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे होम पेज। फर्स्ट पेज विल बी द होम पेज एंड इट विल बी द HTML पेज। तो पहला पेज जब भी बनेगा HTML होगा, जिसको हम लोग होम पेज बोलेंगे। और दूसरा पेज हमारा होगा XML फाइल का होगा। XML फाइल एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो एक तरह से जावा जो भी वेब सर्वर जो भी रिकॉर्ड्स रीड कर रहा है या जो भी जावा पेजेस को रीड कर रहा है वो XML पेज के मदद से लिख रहा है। तो इसको हम लोग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कह सकते हैं। इट इज अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। वेब सर्वर पे XML फाइल को ही रीड किया जाता है। और हमारा तीसरा फाइल होगा सर्वलेट यानी जावा का फाइल। तो ये 3 फाइल हम लोगों को बनाने होंगे, तभी हम लोग आगे कोई काम कर सकते हैं। अब इन तीनों फाइल को बनाने के बाद हम अपने वेब एप्स डायरेक्टरी में कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले वेब एप्स फोल्डर के अंदर हम लोगों को अपना एक फोल्डर बनाना होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रूट फोल्डर। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। बेसिकली ये नाम वही होगा जो हम रखना चाहते हैं अपने वेबसाइट का। तो हम इस रूट फोल्डर का नाम कुछ भी रख लेंगे। और ये हम कहाँ बनाएंगे? ये हम बनाएंगे अपने सी ड्राइव में, जो मैंने बताया था। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में हमारा ये टॉमकैट इंस्टॉलेशन है। इसके अंदर टॉमकैट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे वेब एप्स है। वेब एप्स में जाकर के यहाँ पे हम लोग अपना ये रूट फोल्डर डिफाइन करेंगे। और इस रूट फोल्डर में जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सपोज ये टेस्टिंग, ये मैंने बनाया रूट फोल्डर। ये मेरा रूट फोल्डर का नाम हो गया टेस्टिंग।
इसके अंदर हम लोग बनाएंगे वेब INF और यहीं पे हम लोग रखेंगे XML पेज। और वेब INF के अंदर एक क्लासेस डायरेक्टरी होगी, इसके अंदर हमारा जावा फाइल्स होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे रिट्रीविंग वैल्यूज, यहाँ वेब INF है, यहाँ पे हमारा होम पेज है HTML। तो जितने भी HTML पेज होंगे ये हमारे रूट फोल्डर के अंदर ही होंगे। जितने भी HTML पेजेस बनेंगे ये रूट फोल्डर में जाएंगे। और XML पेज वेब INF डायरेक्टरी बनेगा, इसके अंदर XML पेज होगा। XML पेज का नाम हमेशा web.xml रखा जाएगा और जो भी जावा का फाइल्स होगा वो क्लासेज के अंदर रखा जाएगा। इसको कहते हैं वेब आर्किटेक्चर। तो ये है हमारा वेब आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर। तो रूट फोल्डर के अंदर वेब INF नाम की डायरेक्टरी होगी जो कि इसी फॉर्मेट में होगी, कैपिटल और डैश का यूज करके, वेब डैश INF। फिर क्लासेज के अंदर हमारा जो भी जावा का फाइल्स है और वेब INF के अंदर XML फाइल्स, और रूट फोल्डर के अंदर हमारा HTML JSP या कोई भी इमेज फाइल्स इसके अंदर जाएगा। तो ये हम लोगों को 3 फाइल्स बनाने होंगे। अब हम लोग देखते हैं जावा के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को। सर्वलेट फाइल जब हम लोग यूज करेंगे सर्वलेट के प्रोग्राम में, तो हम लोगों को 2 पैकेजेस का जरूरत पर मिलेगा हम लोगों को इसकी लाइब्रेरी में। एक पहला पैकेज है javax.servlet पैकेज। इस पैकेज के अंदर हम लोगों को कुछ इंटरफेस और कुछ क्लास मिलेंगे। जैसे हमें एक इंटरफेस मिलेगा सर्वलेट इंटरफेस। ये सर्वलेट इंटरफेस कोई भी सर्वलेट पेज को डिफाइन करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है। तो जिसमें हम लोग को एक मेथड मिलेगा सर्विस मेथड। सर्विस मेथड के अंदर ही हम यूजर का जो रिक्वेस्ट आएगा और जो रिस्पॉन्स करना है वो सारा काम सर्विस मेथड के अंदर होगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि वेब टेक्नोलॉजी में 2 ही काम होते हैं, यूजर रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो जो यूजर का रिक्वेस्ट आ रहा है वो रिक्वेस्ट रिट्रीव किया जाएगा इस मेथड के मदद से, सर्वलेट इंटरफेस के मदद से, और यूजर को फिर रेस्पॉन्स किया जाएगा इस इंटरफेस के मदद से, सर्वलेट रेस्पॉन्स। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट से यूजर के रिक्वेस्ट को रिट्रीव करेंगे और सर्वलेट रेस्पॉन्स से उसको रेस्पॉन्स करेंगे। तो सर्वलेट इंटरफेस में और भी मेथड हैं जैसे इनिट और डिस्ट्रॉय। इनिट सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है और डिस्ट्रॉय सर्वलेट को खत्म कर देता है। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस हम लोगों को 2 मेथड दे रहा है यहाँ पे। अभी और भी मेथड्स हैं, फिलहाल हम 2 को देखते हैं, गेट पैरामीटर और गेट पैरामीटर नेम्स। गेट पैरामीटर के अंदर एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया गया है, मेथड का नाम है गेट पैरामीटर और इसका जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो जो HTML पेज हमारा होगा, HTML पेज में हम लोग जो भी पैरामीटर फील्ड्स बनाएंगे तो उसका एक नाम रखेंगे। तो उस नाम में जो यूजर के द्वारा वैल्यू दिया जाएगा वो उसका गेट पैरामीटर मेथड से हम लोग उसकी वैल्यू रिट्रीव करेंगे। तो यूजर जो वैल्यू देगा उसकी वैल्यू को रिट्रीव करेंगे इस मेथड से और ये फील्ड्स के नेम्स को रिट्रीव करने का काम करेगा। और ये एक इंटरफेस है सर्वलेट रेस्पॉन्स और सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और सर्वलेट रेस्पॉन्स से यूजर को रेस्पॉन्स करने के लिए जिसमें 2 मेथड्स हैं, सेट कंटेंट टाइप एंड गेट पैरामीटर्स। और क्लास मिलेगा हम लोगों को एक जेनरिक सर्वलेट क्लास और सर्वलेट एक्सेप्शंस जनरेट होंगे उसको हैंडल करने के लिए सर्वलेट एक्सेप्शन। javax.servlet.http पैकेज के अंदर हम लोगों को HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स और HTTP सेशन 3 इंटरफेस मिलेंगे। ये वही सिमिलर इंटरफेसेज है जैसा अभी हमने देखा था सर्वलेट रिक्वेस्ट, उसी तरह से। बेसिकली डिफरेंस ये है कि सब जो HTTP है वो
HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल्स काम करता है, तो HTTP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ये बना हुआ मेथड्स है, उस HTTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है ये। और उसी तरह से यहाँ पे एक क्लास है HTTP सर्वलेट और कुकी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, हमें कितने फाइल्स बनाने होंगे, फाइल्स को कहाँ कहाँ सेव करने होंगे, ये मैंने इसमें बताया है। आप इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन देंगे और प्रोग्राम को रन करना बताएंगे। धन्यवाद।